फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो चुकी, रिपोर्टिंग भी हो चुकी, आपको कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज पसंद नहीं आया, डिक्लाइन कर दिया, अपग्रेड कर दिया। तो फिर इसके बाद आपके बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैं क्लियर करने आई हूँ यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं, क्योंकि सबके मैसेज पर तो जवाब देना इम्पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा हुआ था कि फर्स्ट राउंड में जो बच्चों ने काउंसलिंग कराई थी, तो कुछ बच्चों को कॉलेज पसंद भी आया था, कुछ बच्चों को कॉलेज नहीं पसंद आया, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। तो उससे यही जिन्होंने अपग्रेड भी किया है कि क्या हमारा चांस रहेगा अगर हम अपग्रेड, अब हम काउंसलिंग कराएंगे सेकेंड राउंड में, या नहीं रहेगा, कितना परसेंट हमारा चांसेस है हमें कॉलेज मिलने के। तो अपग्रेड करने के बाद आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, तो उसमें आपका जो कॉलेज मिलने का चांस है वो आपकी चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर आपके मार्क्स हैं 54 या 55 मार्क्स हैं, मान लीजिए आपको मेरा या मेरे जैसा कोई कॉलेज मिला, आपने वो चीज़ वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया, उसके बाद फिर आपने वो चीज़ अपग्रेड कर दी, आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट जो आप करेंगे, तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज फिल करना। अगर आप ज्यादा अच्छे कॉलेज फिल कर देते हो, आपके मार्क्स बहुत कम है और आप बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज फिल कर देते हो, तो उसके बाद फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको कॉलेज किसी वजह से पसंद नहीं आया है, आपको फिर उसी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज फिल करने हैं। ठीक है, तो चांस रहते हैं, 100% चांस रहेंगे आपको कॉलेज मिलने के, लेकिन आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपको अपग्रेड करने के बाद, आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद कॉलेज मिल जाता है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो वहाँ पर हुआ था, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहां पर भी सबमिट करने पड़ेंगे जब आप नेक्स्ट किसी कॉलेज में जाएंगे। तो आप ख्याल रखना, वैसे तो आपने ऐसा नहीं किया होगा कि आप किसी भी कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और आपके डॉक्यूमेंट जा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले फिर शायद से वापस नहीं करेंगे कि हाँ हम हमारे ही कॉलेज में रहें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपडेट करने के बाद। और आपकी जो फीस आप 40,000 सबमिट करते हो वो आपकी यूनिवर्सिटी को जाती है, तो वो फीस आपकी वहीं पर ट्रांसफर हो जाती है, आपको वो फीस बार बार देने की जरूरत नहीं है, और वो फीस आपकी फीस में ही इंक्लूड रहती है। ऐसा है, किसी कॉलेज की फीस अगर मान लीजिए 1 लाख है, तो आपने अगर 40,000 यूनिवर्सिटी को दिया है, तो वो आपकी 1 लाख में ही ऐड हो जाएगी, आपको फिर 60,000 देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपग्रेड वाला। अगर आपने डिक्लाइन किया है, तो क्या आपको दोबारा से आपको 5,000 रुपये लगेंगे या 500 रुपये लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे? आपने डिक्लाइन किया है अगर, तो आपके 5,000 रुपये आपके वापस से नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस यानी कि 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, जो आपके नॉन रिफंडेबल हैं, आपको वो रिफंड नहीं होंगे। जो 5,000 आपके एक बार लग चुके हैं, तो वो एक बार ही लगेंगे और वो आपको बाद में रिफंड भी हो जाते हैं, जिस अकाउंट से आपके कट हुए हैं, क्योंकि मेरे भी उसी अकाउंट से आए थे जिस अकाउंट से मैंने पैसे वो कटवाए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिक्लाइन का। डिक्लाइन कर दिया आपने, तो सेकंड राउंड में आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो, कॉलेज फिल कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि 50-60% बच्चे ऐसे ही होते हैं जिन्होंने कॉलेज को डिक्लाइन किया है, क्योंकि वो कॉलेज फिल करते वक्त नहीं ध्यान देते हैं कि हाँ हमने कौन सा कॉलेज फिल कर दिया कौन सा नहीं। तो आप बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर कॉलेज फिल करा करें। सेकंड राउंड आने वाला है, सेकंड राउंड में आप प्लीज सोच समझ कर ही कॉलेज फिल करना, ताकि आपको इतना ज्यादा चक्कर ना काटना पड़े। आप पैसे खर्च करके कॉलेज विजिट करने भी जाओ, उससे पहले ही आप विजिट कर लो। विजिट करने के बाद, पूरा सोच समझने के बाद, वो कॉलेज आप फर्स्ट नंबर पर डाल सकते हो। ठीक है, तो इतना ज्यादा आपको फिर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें, उसके बाद ही आप कोई स्टेप ले। ठीक है, बिना सोचे समझे आप कोई भी स्टेप ना लिया करें, क्योंकि मैं हमेशा यही गाइड करती हूँ कि आप पहले कॉलेज विजिट करें, उनसे मालूम करें उनकी फीस क्या है, वो सब चीजें, और फिर क्या फैसिलिटीज है, वहाँ के स्टूडेंट से आप बात करें। ठीक है, और हॉस्टल अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो हॉस्टल वालों से बात करें, वहाँ का खाना टेस्ट करें, बहुत सारी चीजें हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप आपने मैप में देखा, सॉरी आपने गूगल पे देखा, आपने वीडियोस में देखा, तो वही सब चीजें होती हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। आप खुद जाएं, वहाँ की बिल्डिंग देखें, या फिर वहाँ का जो कैंपस है वो विजिट करें, उसके बाद ही आप किसी भी कॉलेज को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, काउंसलिंग में फिल करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मेरे कॉलेज को लेकर डाउट होते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, कितनी फीस है। तो मैं पहले एक रिव्यू वाली वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे वॉइस एसएमएस भेज सकते हैं, जिससे मैं जल्दी से जल्दी वो सुनकर और वॉइस एसएमएस के थ्रू ही आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे डाउट क्लियर करते रहते हैं, नॉन आईएनसी, आईएनसी, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे डाउट है मेरे पास। दिन में एटलीस्ट 100+ मैसेज आते होंगे, तो मैं सबके डाउट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग अगर एक साथ ही एक कमेंट कर दिया करें मेरी वीडियो के नीचे, बहुत सारे कमेंट एक ही टॉपिक पर, तो मैं उसी में फिर वीडियो बना दिया करूंगी, जिससे सबका काम आसान हो जाएगा, सबको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है,
तो सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स 50 है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं है। आपको कम मार्क्स पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कॉलेज किस तरह से फील करते हो, ठीक है। तो कॉलेज फिल करते वक्त बस ये ध्यान रखना कि आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कॉलेज फिल करो। अगर आपके 50 मार्क्स हैं या फिर आपके कैटेगरी वाइज है आपके 47 मार्क्स भी हैं और क्वालिफाइड हैं तो आपको कॉलेज मिल सकता है प्राइवेट। बहुत सारे बच्चे पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले मुझसे ये कह रहे थे कि दीदी हमारे 65 मार्क्स हैं, 50 प्लस मार्क्स हैं, लेकिन हमें कॉलेज नहीं मिलेगा। बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद अपने देखा है कि 51 मार्क्स वाले बच्चे को भी मैंने काउंसलिंग कराई थी, उसको एडमिशन हो गया उसका। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स कम है तो आपको प्राइवेट में एडमिशन नहीं मिलेगा। ज़रूरी सिर्फ आपका क्वालिफाइड होना है, ठीक है, वही एक मेन चीज़ होती है। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होने से स्टार्ट होने से पहले आप अपना कॉलेज विजिट कर लेना, उसके बाद ही कोई स्टेप लेना, ठीक है। तो अभी जिन बच्चों को गवर्नमेंट नहीं मिला है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसके 70 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग कराई लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला। तो सिर्फ और सिर्फ आप अब प्राइवेट के बारे में सोचना। अगर आपके मार्क्स 80 प्लस हैं या फिर 70 हैं, 75 पर कुछ बच्चे अनुमान लगा रहे थे कि हमें मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है और कॉलेज आपको नहीं मिलेगा 80 प्लस वालों को भी। आप 90 प्लस वाले बच्चे को ही कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप रैंक देखें एक बार कि रैंक कितनी है, रैंक के हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपना जो अच्छे से अच्छे बेस्ट कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट करें, काउंसलिंग कराएं और विजिट करें और ले लें। मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं जिनके 80 प्लस मार्क्स हैं, 73 या 75 मार्क्स हैं कि दी हमें कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, क्या हम आपका कॉलेज चूज करें या फिर वो वाला कॉलेज, किसी का नाम लेते हैं कॉलेज का। तो मैं उनसे यही प्रेफर करती हूँ कि जो आपके घर के नजदीक आपका कोई कॉलेज हो तो आप उसमें ही आप काउंसलिंग कराना, वही आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि आप प्राइवेट में भी ले रहे हो फिर घर से बहुत दूर जा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है। लेकिन आपके मार्क्स अगर कम है तो आपको फिर अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज चूज करना पड़ता है, फिर आप घर के नजदीक नहीं ले सकते। क्योंकि आपके जो घर के नजदीक है क्या पता उसकी मेरिट हाई जाती हो तो आप नहीं ले पाओ। मार्क्स कम वाले बच्चों को ही दूर दूर जाना पड़ता है कई दफा, जिनकी मेरिट लो कट ऑफ रहती है। जैसे कि हमारे कॉलेज की कट ऑफ लो है तो वहां से भी काफी दूर दूर से बच्चे आए हैं जिनको नजदीक कॉलेज नहीं मिल पा रहा था। ज्यादातर बच्चे गोरखपुर या लखनऊ से थे तो उन्होंने भी एडमिशन लिया, क्योंकि उन्हें इस बार एडमिशन लेना था, ड्रॉप नहीं लेना था। और मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि प्लीज ड्रॉप तो बिल्कुल भी मत लेना। आप मेरी ये बात लिख लेना कि अगर आपने ड्रॉप इस साल लिया तो सिर्फ आपका वक्त बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन उन्हीं बच्चों का होता है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो वो नीट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर उनकी तैयारी उन्हें उन्हें उन चीज़ों का पता होता है जो अंदर की चीज़ें होती हैं, जो बारीकी चीज़ें होती हैं। वो हमारी तरह जो बच्चे होते हैं बस एकदम ऐसे नहीं कि पूरा दिन रात पढ़ रहे हैं ऐसा फिर उनका नंबर आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि वो कौन से बच्चे होते हैं जिनके 120 में से 115 मार्क्स आ जाते हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया है आजकल, कि बस कुछ कोई सर पैर ही नहीं है। एग्जाम में इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर किसी इंट्रेंस एग्जाम में भी तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या हाल होगा। तो कुछ भी समझ नहीं आता है आजकल। तो बस आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि प्राइवेट से करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, आपके पास फुल जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। उससे बेफिक्र रहें, आप आराम से अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर रही बात ये कि आपके पास पैसे नहीं है, फीस की थोड़ी दिक्कत है, तो आप लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप बाद में भी वो लोन चुका सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जो आपका डाउट था वो क्लियर कर दिया है। आप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ कि मुझे बच्चे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कोई मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं आता। क्योंकि मैं कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब पर नहीं देती हूँ, मैं हमेशा एक सटीक जानकारी देती हूँ। पूरा उस चीज़ को क्लियर करने के बाद, सबसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, पूरा एकदम क्लियर करने के बाद ही मैं वो चीज़ यूट्यूब पर बोलती हूँ। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, आपकी वीडियोस हज़ारों बच्चे देखते हैं तो उनके मन में कोई भी गलत बात नहीं आनी चाहिए। जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं हो जाता है मैं तो कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।